तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे का दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल डे रहा था और बैंक निफ्टी में खासकर बहुत ही ज़्यादा साइडवेज डे रहा। निफ्टी में एक हमें मौका मिला था। अब क्या है कि मार्केट तो गैप डाउन खुली थी। अब क्या, जो सारे रिटेलर भाई थे अपने, वो गैप डाउन होने के बाद सेल करने का प्लान बना लिए थे कि सेल करेंगे अब। मगर क्या है कि आपको थोड़ा सा मार्केट को समझना पड़ेगा और बस इसे अपना लक बोलो या जो भी बोलो, कि मैं इसे समझ गया था कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, मार्केट फ्राइडे को नीचे नहीं जाने वाली। इसलिए मैंने आपको फ़ौरन अपडेट कर दिया था कि सेल मत करना कोई भी गलती से, ठीक है। पहली जो 15 मिनट का हाई और लो है उसे मार्क कर लो। अगर जो लो है वो ब्रेक होगा तो सेल करना, और हाई ब्रेक होगा तो बाय करना, ठीक है। अब हुआ क्या कि लो ब्रेक हो गया निफ्टी में, ठीक है, लो ब्रेक हो गया निफ्टी में। तो लोगों ने सोचा होगा कि अब तो भाई सेल करते हैं। मगर यहाँ जो ये डोजी बन गई ना, मैं आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ, डोजी बन गई। ये मैं समझ गया कि अब जो है मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, मार्केट अब हो सकता है ऊपर चली जाए। हमें ये जो डोजी का लो बन गया है, इस लो को एसएल मान के हम एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो डोजी का लो है, मार्केट इसके आसपास तो आई लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की और मार्केट ने एक अच्छा खासा रनअप दे दिया। उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ज़बरदस्त जो सेकंड हाफ था उसमें ज़बरदस्त मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ। लेकिन जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। बैंक निफ्टी ने जो पहला 15 मिनट का हाई है और जो पहला 15 मिनट का लो है उसके अंदर ही पूरा दिन बिता दिया। आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने क्योंकि आपको बोल दिया था कि 15 मिनट का हाई या लो जब तक ब्रेक ना हो पोजीशन मत बनाना, तो बहुत भाइयों का पैसा बचा है और बहुत लोगों का मुझे मैसेज भी मिला था कि भाई आपने पैसा बचवा लिया, हमारा आज फ्री फंड में लॉस हो जाता, ठीक है। तो भाइयों, मैं तो आप लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस ये कि आपका भी सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और जो भी कमेंट आप लोग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर जो है मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आप लोगों की ऐसे ही मदद करता रहूँगा, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, ठीक है, एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो लो लग गया था, कौन सा दिन है ये, वेडनेसडे को जो लो लग गया था बैंक निफ्टी में, उस लो के आसपास ही बैंक निफ्टी ट्रेड करे जा रहा है। अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कम से कम नहीं तो ये लेवल तक आएगा बैंक निफ्टी एक बारी, जो है 44,400 तक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक बारी आएगा। इसलिए अब मैं सेल की पोजीशन बनाने का प्रेफर नहीं करूंगा, मैं बाय की पोजीशन बनाने का प्रेफर करूंगा, ठीक है। अगर कोई भी गैप डाउन होता है मंडे के दिन तो मैं शुरुआत में बाय ही करना पसंद करूंगा। अगर कोई भी मुझे बाइंग का ट्रेड मिलेगा, जैसे कि निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट लगाएं और यहाँ आपको एक डोजी देखने को मिली, तो इस डोजी के लो के साथ हम एक बाय की पोजीशन बना सकते थे। तो वैसा ही अगर कोई प्राइस एक्शन देखने को मिला कि एक डोजी बन गई या फिर मार्केट जो है पहला 15 मिनट का हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो मैं जो हूँ एक बाय की पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं सेल की पोजीशन बनाने का प्रेफर नहीं करूँगा मंडे के दिन। बाकी अगर सेल की पोजीशन बनेगी तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा टेलीग्राम में, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि आपको जो है बाय की तरफ प्रेफर बनाना है अपना। देखो, अल्टीमेटली तो मार्केट को नीचे ही जाना है, मगर मुझे लग रहा है कि एक दो दिन थोड़ा बहुत बाइंग आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, 44,300 400 तक आ सकती है। यहाँ तक हम एक ऊपर का मूव कैप्चर कर सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि सारे के सारे जो यूट्यूबर हैं इस समय बियरिश हो गए। बहुत दिनों बाद मुझे शांति मिली है कि ये सब बियरिश हो चुके हैं, मतलब कि मेरे से अलग व्यू हो चुका है इनका।
वरना क्या है कि आप लोग देख ही रहे होंगे, ज़्यादातर यूट्यूबर एक ही व्यू दे रहे होंगे, या तो बुलिश दे रहे होंगे या तो बियरिश दे रहे होंगे। बहुत ही कम हो रहा होगा कि कुछ यूट्यूबर अलग दे रहे होंगे, कुछ यूट्यूबर अलग दे रहे होंगे। मगर अब बहुत दिनों बाद जाके ऐसा हुआ है कि मेरा व्यू अलग है और बहुत सारे यूट्यूबरों का व्यू अलग है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत शांति है, क्योंकि चक्कर क्या है कि अगर सबका व्यू एक हो जाता, तो आप लोग जानते हैं मार्केट पैसा देती नहीं है, मार्केट पैसा देती नहीं है। तो अगर किसी का व्यू कुछ है और मेजॉरिटी का व्यू कुछ है, तो ये है कि आपकी तरफ मोमेंटम आने का चांस बढ़ जाता है। तो वही मुझे लग रहा है कि अब क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर बियरिश हो गए हैं, तो मार्केट एक बारी ऊपर का मूव ज़रूर लेगी। और ये है कि अगर समझ लो एसएल हिट भी होता तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर आने का चांस काफ़ी हाई हो गया है। जो हमारी आरएसआई स्ट्रेटेजी है उसमें भी जो एक इंडिकेटर है उसमें बाय आ चुका है, दूसरे में भी कभी भी आ जाएगा। मैं जो हूँ एक बाय की ट्रेड लेने का प्रेफर करूँगा। ठीक है, अब निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। तो निफ्टी में भी एक डोजी बनी है, आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में एक डोजी बनी है, और मुझे लगता है निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है। जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इस तक आ सकती है, जो कि आपका 19,470 तक आ सकती है निफ्टी। यहाँ तक के लिए हम एक टारगेट बना सकते हैं, तो इसके लिए मैं प्ले करने का कोशिश करूँगा। हमारा एसएल क्या रहेगा, हमारा एसएल यही रहेगा जो है आपका 19,260 के नीचे अगर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैं एसएल मान लूँगा और पोजीशन काट लूँगा। एसएल बहुत ही छोटा, लेकिन टारगेट अच्छा है। ट्रेड में तभी फ़ायदा है जब आपका एसएल छोटा हो और टारगेट बड़े हो, ऐसी ट्रेडों में ही प्रॉफिट बनता है। और हमारा यही अब टारगेट है कि ऊपर के लेवल टारगेट बनाए। समझ गए? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप लोगों को समझ आता है, प्रॉफिट होता है आप लोगों का, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मैं देख रहा हूँ आप लोग बिल्कुल भी अब कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, टेलीग्राम में कर देते हो, मैं मानता हूँ टेलीग्राम में बहुत कमेंट आ जाते हैं मुझे, मगर यूट्यूब में बिल्कुल भी कमेंट आते नहीं है। ठीक है, अब यूट्यूब में कमेंट आते नहीं है इसलिए हमारी वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचती नहीं है। हमारी जो वीडियो है उसका व्यू घटता जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो चैनल है उसका जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही, ये समझ लो कि ये स्टैग्नेंट हो गया है। ठीक है, स्टैग्नेंट हो गया है, बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाकी मैं आप लोगों के लिए हूँ ही, मैं आप लोगों को गाइड करता ही रहूँगा। कुछ अगर चेंज हुआ हमारे प्लान में तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।